बस गिरे ना तो ठीक है। बच्चों वाले पेरेंट्स अपने साथ प्रैम लाजमी लाएं क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल रहती है। अब चलो, सामान जमा हो गया, बुकिंग हो गई। आई वाज मिसिंग दिस मोमेंट सो मच। इतना मुश्किल था। प्लेन इज अबाउट टू फ्लाई। पाकिस्तान से उड़ गए। What's in this? अभी आप बाबा के साथ जाएं, वॉक करके आए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल ज़फ़र। हमारा कनाडा से नए आने वालों को थोड़ा सा तारुफ़ करवा दूं कि हम 4 बंदों की फ़ैमिली आज फरवरी 2023 में पाकिस्तान से कनाडा मूव हो रहे हैं ऑन परमानेंट रेजिडेंट वीज़ा। हमें COPR डॉक्यूमेंट्स मिल चुके हैं जिनको कंफर्मेशन ऑफ परमानेंट रेजिडेंस कहते हैं। बस वो डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे तो वहीं पर इमिग्रेशन ऑफिसर उनको स्टैंप करेगा तो हमें PR इशू हो जाएगी। उसके बाद PR कार्ड्स हमारे एड्रेस पर जो कनाडा में हैं डिलीवर हो जाएंगे। COPR डॉक्यूमेंट मिल गया तो कनाडा एक बार तो जाना लाजमी है अगर हम लंबा स्टे वहाँ पर नहीं भी करना चाहते, क्योंकि जब तक आप कनेडियन सॉइल टच नहीं करते तब तक आपको PR कार्ड्स नहीं मिलते। अपने साथ हम बहुत सारा लगेज लेकर जा रहे थे। पूरे जहाज़ में सबसे ज़्यादा लगेज हमारा था। ये जो बैग्स आपको बज़ाहिर दिख रहे हैं ये स्लाइटली ओवरवेट थे और ये बहुत ओवरलोडेड थे। हमारे 7 बैग्स थे। हम 4 बंदों की फैमिली है जिनमें से एक इन्फेंट थी, तो इन्फेंट का एक बैग हमें अलाउड था और बाकी तीनों का 2 बैग्स हमें अलाउड थे। और ईच बैग वाज सपोज्ड टू बी 28 kg बट इट वाज ओवरवेट एंड ओवरलोडेड। दोनों की ए शुरू हो गई। चलो बच्चों वाले पेरेंट्स अपने साथ प्रैम लाजमी लाएं क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल रहती है। अब देखें प्रैम के ऊपर हमारी कितनी सारी चीज़ें समाई हुई हैं और हमें पता नहीं था। हम शुरू में सोचे थे पता नहीं प्रैम को लेकर जाने देंगे या नहीं, प्रैम की एडिशनल वेट होगा तो कैसे होगा। और ये भी बेस्ट रहते हैं 4 व्हीलर्स आप लें तो 4 व्हीलर्स के साथ आप इसको ईजीली अटैच करके ड्रैग कर सकते हैं। तो प्रैम को वो जमा कर लेते हैं, जब आप बोर्डिंग करने लगेंगे उस वक्त वो रख लेंगे अपने पास। तो नाजरीन, इवन दो हम सारे बैग्स अपने साथ वे करके लाए थे लेकिन तमाम ही बैग्स 1-2 किलो समझने के ऊपर ही निकले। खुशकिस्मती थी हमारी, कोई मसला बना नहीं, वरना बहुत सा सामान निकालना पड़ सकता था। लेकर जाना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन कनाडा पहुंचे हैं तो फिर पता चला है कि हाँ एक चीज़ की ज़रूरत थी और दिल करता है कि जो छोड़ आए वो भी साथ में लेकर आते। वैसे ये है कि हर बैग वाज सपोज टू बी मैक्सिमम 28 kg, लेकिन आपके जितने बैग्स हैं उनमें टोटल 3-4 किलो अगर ऊपर हो भी जाता है तब भी चलता है, लेकिन हमारा शायद इससे भी ज़्यादा ऊपर था। लेकिन खुशकिस्मती रही कि मसला नहीं बना। वेइंग हो गई, सामान जमा हो गया, बुकिंग हो गई, उसके बाद हैंड कैरीज भी वे हो गए। हम क्लियरेंस करके अभी कन्वेयर बेल्ट से जा रहे हैं। हमने शुक्र किया है कोई बेल्ट है तो चल भी रही है, बिकॉज आप सोच ही सकते हैं कि दिस इज टू मच। ज़ोहा एरोप्लेन उड़ रही है, आपको कैसा लग रही है? यू लाइक इट? It's about to fly. I was missing this moment so much. Trust me, इतना मुश्किल था कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। Oh, moment of truth. The plane is about to fly. कि नहाया चली जाएगी, कि नहाया चली जाएगी।
होस्टेस ने हमें एक स्नैक बॉक्स दिया बच्चों को देखकर। ये बच्चों के लिए ही था। बस हम कोशिश कर रहे थे किसी तरीके से बच्चों का दिल बहला रहे, उनके पास कोई ना कोई चीज़ रहे खेलने के। अब छोटी बच्ची कप्स के साथ बहुत ज़्यादा खेल रही थी, मसरूफ़ रहती थी, तो हम उसको कप्स दे रहे थे। ज़ोहा के लिए हिना सेपरेटली टॉयज़ लाई हुई थी, उसको दिए रखे। ज़ोहा को खैर अपनी एज मेट्स काफ़ी मिल गई थी और माशाल्लाह काफ़ी सोशेबल है, तो उसका तो वक्त बहुत अच्छा गुजरा, सोशलाइज करते, फ्रेंड्स बनाते। What's in this? Kids. That's for kids. This is for kids meal. Kids snacks. Miles from Canada. We'll reach there in 12 hours 26 minutes. It'll be 4:44 in Canada at that time. इस छोटी बेटी की बड़ी मेहरबानी, इसने चुप किए रखा, इसने बहुत कोऑपरेट किया, इसका मूड अच्छा रहा। मैं कोशिश कर रहा था इसके सर को सहलाता रहूं, ऐसे दबाता रहूं, इसको मज़ा आता रहे, बस ये खुश रहे, ये तंग ना करे, क्योंकि अगर ये छिड़ गई तो ये हमें भी तंग करेगी, पूरे प्लेन में पैसेंजर्स को भी तंग करेगी। इसलिए मेरी पूरी कोशिश थी कि इस बेचारी को मैं खुश रखूँ किसी तरह से। तकरीबन आधे घंटे बाद लंच सर्व किया गया। लंच में क्या था वो आपको मैं दिखाऊंगा और फिर उसको रेट भी करूंगा कि मुझे वो कितना अच्छा लगा आउट ऑफ 10। तो जी लंच में थे ये चावल जो ऑलमोस्ट उबले हुए थे, उनमें पीला रंग डला हुआ था, जर्द रंग, और नॉर्मल बॉइल्ड राइस से थोड़े से ज़्यादा स्पाइसी थे, लेकिन बिरयानी बिल्कुल भी नहीं इसको कह सकते। और साथ इसके चिकन बना हुआ था। ओवरऑल इसका जो टेस्ट था, प्रेजेंटेशन के हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि इट वाज 9 आउट ऑफ 10, लेकिन टेस्ट के हिसाब से इट वाज नो मोर देन 6 आउट ऑफ 10। अभी आप पापा के साथ जाएं, वॉक करके आए। तो जी हिना ने ज़ोहा को भेज तो दिया मेरे साथ वॉक करने के लिए, लेकिन वापस आए तो देखा कि मेरी और ज़ोहा दोनों की सीट्स ऑक्यूपाइड थी। हिना बेगम लेट गई थी और वहाँ पर सो गई थी, और हमें वॉक पर भेजकर उस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाया उन्होंने। अब जीनिया को वॉक पर ले जाते हुए मेरे रास्ते में बाथरूम आया। मुझे हमेशा से इश्तियाक था कि मैं देखूं कि प्लेन्स के वॉशरूम्स कैसे होते हैं। तो अंदर आया तो देखा कि बमुश्किल 2 बाई 2.5 फुट का तकरीबन बाथरूम था, और उसमें पानी नहीं था, कमोड में खाली था कमोड। सब कुछ बड़ा ही मुख्तलिफ था और कोई मुस्लिम शावर भी नहीं था। मैंने आज तक यूज़ नहीं किया प्लेन का वॉशरूम, मैं सिर्फ वीडियो बनाने और देखने गया था। हिना बहुत विजिलेंट थी, कॉन्शियस थी इन चीज़ों के बारे में, तो निकलने से पहले ही उसने फुट रेस्ट एक ऑर्डर कर दिया था। बेसिकली ये एक इनफ्लैटेबल फुट रेस्ट था जो बिल्कुल पिचका हुआ हमारे पास आया था, और इसमें मुंह से ही हवा भरी जा सकती थी। हवा भरकर ये ठीक ठाक एक कुशन बन गया, जिसको जहाज़ में हमने फुट रेस्ट की तरह से यूज़ किया, और उस पर टांगे लंबा करके रख के हम सोने की पोजीशन में आ सकते थे। अब घर में जब आए हैं तो इसको हम एज फर्नीचर यूज़ कर रहे हैं, यानी इनिशियल डेज़ में हमारे लिए बैठने के लिए यही एक सोफ़ा है। ज़ोहा ने तो मज़े किए हुए थे वहाँ पर, जहाँ मर्ज़ी बैठ रही थी, और वो अपने साथ एक वाटर गेम लेकर गई हुई थी। पहले वो खेलती रही, फिर करीब ही उसको अपनी उम्र की बच्चियाँ नज़र आ गईं, और उनके साथ खेलते कूदते, चीज़ें शेयर करते, खाते पीते उसका वक्त गुजर गया। मेरी कोशिश थी कि जीनिया थोड़ा सो ले ताकि इसका मूड सही रहे, उसके लिए मैं इसको सोने की पोजीशन में लेटा कर लोरी सुनाने लगा, लेकिन जीनिया थी कि सोने का नाम नहीं ले रही थी। वो बार बार उठकर बैठ जाती, फिर मैं उसको लेटाता, फिर वो उठकर बैठ जाती।
दोबारा, लेकिन मूड उसका माशाल्लाह सही रहा। उसने तंग नहीं किया, जैसा कि आप देख ही सकते हैं, चुप है, ऑब्ज़र्व कर रही है चीज़ों को। उसके लिए एक नया इन्वायरमेंट था, लेकिन शी वाज़ ओके, शी वाज़ फाइन। उसने, जैसा हमने समझा था कि जितना हमें तंग करेगी या पूरे जहाज़ को सर पे उसने उठाया होगा, इट वाज़ नॉट लाइक दैट, एक्सेप्ट कि जब शुरू में जब वो जहाज़ में एंटर हुई तो बहुत सफोकेशन उसको हो रही थी, तो वो चीख रही थी, और निकलते वक्त उसको नैपी रैश हो गया था, जिसकी वजह से वो चीख रही थी। कुछ देर बाद दोनों बच्चियां वापस सीट पर आ गईं और दोनों थकन से चूर थीं और सो गईं। हमने शुक्र किया कि चलो सो सकती हैं तो थोड़ा फ्रेश हो जाएंगी। जहाज़ पर चढ़ने से पहले जीनिया की नानी ने एक पेस्ट बनाकर दिया हुआ था, जो सूजी और दीगर चीज़ों की एक रेसिपी थी, और वो ऐसे तैयार की गई थी कि बस उसमें गर्म पानी मिला दे तो उसने फ्रेश हो जाना था। तो बस उसमें गर्म पानी मिलाया, जीनिया को बिब पहनाया और वो उसको खिलाया। सूजी का पेस्ट अलग था, ओट्स का अलग था और नूडल्स का अलग था। तो उन्होंने बड़ा सोच के वो सारी चीज़ें तैयार की थी। जोहा के लिए नगेट्स भी फ्राई किए थे, तो बच्चियों ने वो सारी चीज़ें वहाँ पर खाई। एक्चुअली उनको ज़रूरत थी। जस्ट इन केस आप देखना चाहें तो उनका चैनल है बीबी जान व्लॉग्स, जो प्राइमरली रेसिपीज़ बेस्ड है, और वो बहुत ही अच्छी कुक हैं। उस चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, उनकी रेसिपीज़ से फ़ायदा उठाएं। उसका लिंक मैं आपको एंड स्क्रीन में दे दूँगा। ये हिना स्पेशल एक बैग बना कर लाई है जिसमें बच्चों के न्यू टॉयज़ हैं, ताकि जब जहाज़ में बच्चियाँ फ्रस्ट्रेट हो जाएंगी फिर उनको नए नए टॉयज़ देखने मिलेंगे तो हो सकता है चुप कर दें। जैसे अभी जोहा की फ्रस्ट्रेशन मिटाई इस स्लाइम ने। नानू ने क्या बना के भेजा था जोहा? नगू, हेवन प्लीज 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 प्लीज, थोड़ा सा मुझे दे दो, थोड़ा सा मुझे दे दो प्लीज प्लीज। ये देखें जहाज़ का वॉशरूम। ये हिना बता रही हैं कि वो जोहा को लेकर गई थी, तो ये एंड में, मतलब कि जर्नी के एंड पे इतना लोडेड हो गया था कि ब्लॉक हो गया था, फ्लश भी नहीं हो रहा था। मेरे 14.5 घंटे के सफ़र में 8 घंटों के बाद हमें ये स्नैक्स मिले, जिसमें एक चिकन सैंडविच था, एक टी केक था, और साथ में चाय कोई लेना चाहे, जूस कोई लेना चाहे, या 7 अप ड्रिंक एट्सेट्रा कोई लेना चाहे तो वो ऑफ़र की गई थी। और मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की कि जितना भी खाना था उसमें मैदा बहुत ज़्यादा था बेसिकली। तो रिप्रेजेंटेशन अगेन इट्स लाइक 8 आउट ऑफ 10, लेकिन इसका जो टेस्ट था दैट वाज नो मोर देन 6 आउट ऑफ 10। फ्रेशनेस 10 आउट ऑफ 10 थी। शदीद बर्फ़ की तरफ जा रहा है, अभी ओशन के ऊपर से उड़ रहा है। मैं आपको ऑर्डर देती हूँ ना, एक चाय बनाने। आधे रास्ते में हम यूरोप के ऊपर से गुजर रहे थे। जो सूरज की किरणें आप देख रहे हैं, ये यूरोपियन सूरज की किरणें हैं। इस वक्त हम जर्मनी और हंगरी एट्सेट्रा के ऊपर से गुजर रहे थे। स्वीडन था यहाँ पर। जब यूरोप क्रॉस हुआ तो उसके बाद अटलांटिक ओशन आ गया। ऊपर बादल थे और नीचे गहरा नीला समंदर। मैं सोच रहा था यहाँ पर क्या क्या हशरातुल अर्ज़ होंगे, अल्लाह ताला की क्या क्या मखलूक होगी, कितनी बड़ी बड़ी वेल्स, शार्क्स एट्सेट्रा होंगी जो इस खुले पानी में रहती हैं, और कितनी ज़्यादा तादाद में होंगी। मतलब ये वो इलाके हैं जो हम सिर्फ मैप्स में देखते हैं, लेकिन आज हम इनको लाइव देख पा रहे थे। क्या? कौन सा मुंह? आप भी बैठो, प्ले करो। वो somewhere outside चली गई है वो। वो उधर गई है outside। पूरे जहाज़ में इतनी कम जगह थी, तो बस थोड़ी सी जो जगह दिखती थी वो इमरजेंसी एग्ज़िट के पास थी। तो वहाँ पर मैं कभी कभार बच्ची को बिठा कर उसको पॉइंट्स दिखा देता था, तो उसका ज़रा एक डिफरेंट एनवायरनमेंट हो जाता था, एक डिफरेंट सिटिंग पोजीशन हो जाती थी। Happy birthday to you,
Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. अटलांटिक ओशन से होता हुआ जहाज़ ग्रीनलैंड की तरफ बढ़ने लगा। मुझे लगा थोड़ा सा डायरेक्ट जा सकता था फ्रॉम यूरोप टू कनाडा, लेकिन खामखा एक वो घूम कर गया ग्रीनलैंड के ऊपर से। लेकिन शायद उसकी एक टेक्निकल रीज़न होती होगी कि जहाज़ को अपने रूट मेंटेन करने के लिए सिग्नल्स चाहिए होते होंगे। लेकिन बहरहाल जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था उससे मुझे लगा थोड़ा सा ज़्यादा राउंड होकर गया जहाज़। अच्छा, डिनर में हमें ऑलमोस्ट लंच जैसा ही खाना सर्व किया गया, एक्सेप्ट के चावल में पीला रंग नहीं डाला गया था और डेज़र्ट चेंज था, यानी लंच में खीर थी और डिनर में ये एक चॉकलेट सॉस वाली पेस्ट्री थी, साथ में योगर्ट था। इन द सेम रेटिंग, टेस्ट वाइज इट वाज 6 आउट ऑफ 10, प्रेजेंटेशन 10 आउट ऑफ 10, फ्रेशनेस 10 आउट ऑफ 10। थोड़ी देर के लिए अपनी सीट छोड़कर गया, वापस आया तो जोहा को अपनी सीट पर लेट कर सोता पाया तो उसको उठाना मुनासिब नहीं समझा। उसके बाद मैं बदस्तूर चहलकदमी ही करता रहा। तो ये कुछ इनिशियल मनाजिर हैं जब हम क्यूबेक की हदूद में दाखिल हो गए थे। ये कनाडा की टेरिटरी में आई थिंक यहाँ पर हम दाखिल हो चुके थे, बट आई एम नॉट श्योर। तो नाजरीन, कैसा लगा आपको हमारा PIA के साथ सफ़र का रिव्यू? जगह काफ़ी तंग तंग थी, खाना अच्छा दिखता था, टेस्ट में बस ठीक ठीक था। सफ़र बहुत थका देने वाला था, जाहिर है क्योंकि एक कॉन्टीन्यूस फ्लाइट है तो 14.5 घंटे के सफ़र में थकान तो हो ही जाती है। लेकिन जब हम एयरपोर्ट पर लैंड कर गए उसके बाद इमिग्रेशन का क्या प्रोसेस था, किन किन मराहिल से हम गुजरे और क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंटरव्यू क्या होता है जो इमिग्रेशन ऑफिसर आपका करता है जिसमें अगर आप फेल हो जाएं तो आपको वहीं से वापस भेजा जा सकता है, उन सब चीज़ों का खुलासा अपनी अगली वीडियो में करूंगा, वो देखना मत भूलिएगा। हमारा कनाडा को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये चैनल खास तौर पर उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो फ्यूचर में कभी इंडिया, पाकिस्तान या दुनिया भर से कहीं से भी कनाडा मूव करना चाहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, कमेंट्स में माशाल्लाह लिख दीजिए और ये भी बताइए कि ये वीडियो आपने दुनिया के किस कोने से देखी है। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।